आरजेडी कोई पूरे बिहार की पार्टी नहीं है, एक परिवार की पार्टी है। आरजेडी का मतलब ही होता है कि वो पार्टी फॉर दी लालू जी, बाय दी लालू जी एंड ऑफ दी लालू जी। तो लालू जी के लिए, लालू जी के परिवार के लिए, तो उनके परिवार का है। उस स्थापना दिवस पर क्या कहना है। आज आरजेडी का 24वां स्थापना दिवस था, उसको लेकर कार्यक्रम नहीं हुआ, साइकिल मार्च किए केंद्र सरकार के मतलब कि डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों के खिलाफ। देखिए, एक तो पहली बात ये है कि आरजेडी कोई पूरे बिहार की पार्टी नहीं है, एक परिवार की पार्टी है। तो एक परिवार के अंदर जिस तरह लोग बर्थडे मनाते हैं, तो वो समझिए उनके परिवार का ही बर्थडे है। स्थापना दिवस पार्टी का होता है जो पार्टी पूरे देश में या पूरे बिहार में रिकॉग्नाइज होती है। लेकिन आरजेडी का मतलब ही होता है कि वो पार्टी फॉर दी लालू जी, बाय दी लालू जी एंड ऑफ दी लालू जी। तो लालू जी के लिए, लालू जी के परिवार के लिए, तो उनके परिवार का है। उस स्थापना दिवस पर क्या कहना है। और जहाँ तक साइकिल से अगर तेजस्वी जी चल रहे हैं, तो वो तो एक नाटक कर रहे हैं, चूचू का मुरब्बा कर रहे हैं। जब भी चाहे चमकी बुखारा हो, चाहे बाढ़ हो, सुखाड़ हो, या यूं कहें कि जिस तरह से पूरे देश में आपदा कोरोना का आया, वो कितने गंभीर थे ये सब लोग जानते हैं। इसलिए बिहार की जनता भी तेजस्वी जी को गंभीरता से नहीं लेती है। और शायद यही हालत है कि जिस तरह 2010 में आरजेडी 22 पे चली गई थी, तो आने वाला विधानसभा चुनाव होगा उसमें भी आरजेडी की वही हालत होगी और बिहार से उनका सफाया तय है। क्योंकि उनके जो लोग थे, आपने देखा कि अभी 5-5 MLC जेडीयू में आ गए, और भी बहुत सारे लोग संपर्क में हैं एनडीए की पार्टी में। तो देखिए आगे आगे होता है क्या। जब रात है ऐसी मत वाली, तो सुबह का आलम क्या होगा। आने वाले दिनों में काफ़ी उसमें टूट होगी, क्योंकि उनके पार्टी के अंदर ही बगावत शुरू हो गई है। लीडरशिप को लेकर के महागठबंधन में बगावत है। तो जहाँ पर नेता की ही एक्सेप्टेबिलिटी नहीं हो, जिस गठबंधन में, जिस महागठबंधन में, वहाँ स्थापना दिवस बने, बर्थडे बने, तो ये सब पारिवारिक चीज़ है। मांझी जी कहीं ना कहीं महागठबंधन में ऑल इज वेल नहीं दिख रहा है। मांझी जी को लेकर क्या सोचती है बीजेपी? देखिए, बीजेपी क्या सोचती है? मांझी जी बड़े वरिष्ठ नेता हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। और मांझी जी जैसे लोगों को भी अगर महागठबंधन में उनकी बात नहीं मानी जा रही है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, जबकि मुझे लगता है कि पूरे महागठबंधन में सबसे ज़्यादा वरिष्ठ मांझी जी हैं, तो आप इसी से समझ सकते हैं कि उस पार्टी में दूसरे नेताओं की क्या हैसियत है। तो ये तो एक तरह से आरजेडी वाले लोग, मांझी जी हों या और लोग हों, उनको उनकी हैसियत बता रहे हैं। मांझी जी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, तो नेचुरल है कि अगर वो एनडीए में आना चाहेंगे, तो एनडीए के जो हमारे शीर्ष के नेता हैं वो उस पर विचार करें। जैसे आपने कहा कि उनको मतलब कि एक शब्द ने कहा तो उनको सम्मान वहाँ नहीं मिल रहा है, यही कहने का मतलब है ना सर? भाई वो तो बार बार वो बोल रहे हैं, बार बार अल्टीमेटम दे रहे हैं, वो बार बार समन्वय समिति की बात कर रहे हैं, उनकी बात को लोग नज़रअंदाज कर रहा है, तो इसको आप क्या लेंगे। बार बार मांझी जी जब इस बात को कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाइए, हम इस पे बात करेंगे, जब उनकी बात को कोई ले ही नहीं रहा है सीरियसली, तो इसको आप क्या कहेंगे। लेकिन ठीक महागठबंधन में तो ये सारी बात हो रही है, ठीक उसी प्रकार आप देखते हैं कि एनडीए में भी कहीं ना कहीं चिराग पासवान मतलब सवाल सरकार पे सवाल उठाते रहे हमेशा से। देखिए, चिराग पासवान जी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, एनडीए में सब ठीक ठाक है। एनडीए में कोई ऐसी बात नहीं है कि आप इसको कहेंगे कि एनडीए में सब ठीक है। एनडीए पूरी तरह मजबूत है, एकजुट है, और मजबूती के साथ जो विधानसभा चुनाव होगा 2020 का, उसमें 2/3 बहुमत से 200+ से एनडीए बिहार में सरकार बनाएगी। धन्यवाद। और आज की जो रैली थी, जो आरजेडी की जो आज रैली थी, वो पूरी तरह से पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दाम के ऊपर केंद्रित थी। उन्होंने इसका थीम ही रखा था कि स्थापना दिवस को पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई जो कीमत है उसके विरोध में साइकिल रैली निकाली। तो पेट्रोल डीजल की जो बढ़ती हुई कीमत है उस पर एनडीए क्या रुख करती है? देखिए, पेट्रोल डीजल की कीमतें समय समय पर बढ़ती घटती रहती हैं, वो इंटरनेशनल लेवल के ही हिसाब से होता है। आज जब पूरे विश्व में आपदा आ गया,
और उसका असर भी देश में भी है। तो नेचुरल है कि जब गरीबों के कल्याण के लिए 20 लाख करोड़ हमारा पैकेज जो है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने दिया, और फिर 3 महीने का जो उनको राशन मिला, और आगे भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा किया कि आगे 5 महीना, चाहे वो पर्व हो, छठ पर्व हो, दीपावली हो या दशहरा हो, उसमें भी लोग जो है खुशहाली रहें, और आगे 5 महीने के लिए भी उनको राशन फ्री किया। 5 किलो गेहूँ, 5 किलो चावल, 1 किलो बूट। तो आखिर कहीं ना कहीं वो पैसा गरीबों में ही जा रहा है, वो गरीबों के ही कल्याण में लग रहा है। यदि कुछ कीमतें बढ़ी हैं वो तो इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ती हैं, लेकिन अगर कुछ बढ़ा भी है अगर देश में, तो वो गरीबों के हित के लिए है, गरीब को आगे और स्टेबल करने के लिए है, उनके सामाजिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए है, उनके सोशल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए है कि सब लोग आने वाले पर्व त्यौहार में भी अच्छे से और खुशहाली से अपना त्यौहार को मनाएं। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।